जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम। परसों मैं एक बंदे से मिला। वो बंदा क्या है कि जो मोटर्स व्हीकल होती हैं उसको खरीदने बेचने का उसका बिजनेस है। तो उसका डाउट है कि सर जब भी हम सेल करते हैं तो एज़ पर आईटी एक्ट हमें क्या करना पड़ता है, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द बायर। ठीक है, इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस। कई केस में एग्जेप्शन होती है कि अगर सप्लायर बायर ये कैटेगरी में फॉल करते हैं दैन टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो आप कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे। तो उसने बोला कि सर हम टोटल जो बायर से पैसे चार्ज करते हैं तो हम उस पर टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा डाउट है कि टोटल पे कटेगा या कोई दूसरी वैल्यू पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले इसमें दो डेफिनेशन होती है, व्हाट इज एक्स शोरूम प्राइस एंड सेकंड इज ऑन रोड प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है कि जो आपकी कार या मोटर व्हीकल, सपोज करो मैं कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कार की जो आपकी वैल्यू होती है वो हो गया, प्लस उस पर आपका जीएसटी लगता है या प्लस उस पर कोई आपका जीएसटी सेस लगता है। ठीक है, तो उस सब वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद जब भी हम कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है शोरूम से कार को बाहर निकालने से पहले। उसके बाद फिर जब भी आप सड़क पे जाते हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देना पड़ेगा, कार आपके नाम पे रजिस्टर्ड होएगी। दूसरा आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तीसरा आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चार्जेस जब हम ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। तो सपोज करो कार आपने 9 लाख की बेची, जीएसटी सेस लग गया 3 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स हो गया, तो टोटल कम्स टू 15 लाख रुपीज़। तो वो क्या करता था कि वो उसने बोला कि 15 लाख रुपए पर क्या करते हैं, टीसीएस कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है व्हेन योर कंसिडरेशन एक्सीड 10 लाख रुपीज़ एंड टीसीएस विल बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 1%। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ कार की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो टीसीएस लगेगा, या कार की जो वैल्यू है उसमें आपने जीएसटी सेस ऐड कर दिया तो वैल्यू 10,000 से एक्सीड होगी। मतलब कार की वैल्यू अप टू 10 लाख है बट जीएसटी सेस ऐड करता हूँ तो 10 लाख से एक्सीड हो गई। या ऑन रोड प्राइस अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो अलग अलग सिचुएशन है कि बेस प्राइस अप टू 10 लाख है, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। बट बेस प्राइस में जीएसटी ऐड कर दिया, वो वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो अगर ये वाली वैल्यू चेक करनी है तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कार जीएसटी मिला के 9 लाख रुपये का, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड किए 2 लाख, टोटल बना 11 लाख। अगर 11 लाख वाली वैल्यू देखनी है डेट इज ऑन रोड प्राइस तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसको मैंने बताया सबसे पहले एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस का, वो मतलब पता लग गया। अब टीसीएस किस पर लगेगा, एक्स शोरूम प्राइस पर लगेगा या कार के बेस प्राइस पर लगेगा, ऑन रोड प्राइस पर लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक आर्टिकल बना दिया है जो कि टेक्स्ट ग्रुप पर पब्लिश हो चुका है। तो अगर आपको जानना है कि किस वैल्यू पर टीसीएस लगेगा, किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, क्या इसमें प्योर रीजन का कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।